वाला है वो पारिणामिक होता है, अन्य को अपने को परिणमा देता है। हाँ, इसके बाद अगला सूत्र हमारा चलेगा आज से, ये लास्ट के सूत्र बचे पंचम अध्याय के। द्रव्य का लक्षण क्या है, तो बता रहे हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्यायवान होता है। जिसमें गुण हो, जिसमें पर्याय हो, उसे द्रव्य कहा जाता है। जो गुण और पर्याय का आधार है, गुण पर्याय सहित है, गुण पर्याय वाला है, वो द्रव्य कहलाता है। इसमें जो गुण है वो गुण अन्वयी होते हैं। अन्वयी का मतलब होता है, उच्चारण करिए एक बार फिर से, गुण पर्यायवत द्रव्यम, मतलब गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो इसमें आचार्य बतलाते हैं कि गुण और पर्याय जिसमें रहे, जो गुण पर्याय का समूह है, गुण पर्याय वाला है, वह द्रव्य कहलाता है। और ऐसा जो द्रव्य है उसमें गुण की परिभाषा बताई है कि गुण जो होते हैं वो अन्वयी होते हैं। अन्वयिनो गुण, मतलब जो लगातार द्रव्य के साथ लगे रहते हैं उसको कहते हैं गुण। अथवा जो उस द्रव्य को अन्य द्रव्य से पृथक करे, भेद दिखलावे, विशेषता बतलावे, वो गुण कहलाते हैं। जैसे छह द्रव्य हैं, तो छह द्रव्य के अपने अपने विशेष गुण के कारण से उनकी विशेषता, उनकी भिन्नता हो जाती है। जब हम देखते हैं कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, तो जिसमें चेतना है, ये चेतना गुण आ गया, वो जीव द्रव्य हो गया। और जिसमें चेतना नहीं है वो अचेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य हो जाते हैं। फिर रूपी अरूपी, जिसमें रूपी बना है, मूर्तिक बना, ऐसा पुद्गल रूपी द्रव्य हो जाएगा, बाकी अन्य द्रव्य अरूपी हो जाएंगे। यदि हम सक्रिय निष्क्रिय पकड़ेंगे तो जीव और पुद्गल सक्रिय द्रव्य है और अन्य जो चार द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य है। समझ में आ रहा है? इस तरह से अब जो अजीव द्रव्य भी है तो वो एक साथ मिल नहीं जाते, इसलिए उनके अपने विशेष गुणों से वो भिन्न हो जाते हैं। जैसे 5 अजीव द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जिसमें पूर्ण गलन गुण होता है या स्पर्श गुण होता है वो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य। जो गति हेतुत्व वाला है वो धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतु वाला अधर्म द्रव्य है, अवगाहना देने वाला आकाश द्रव्य है और वर्तन कराने वाला काल द्रव्य। इस तरह से 6 द्रव्य में अपने विशेष गुणों से उनमें परिवर्तन होता है। अन्वयी का मतलब होता है पहले अनिश आपके दिमाग को शांत करो और जो लिखना है उसको व्यवस्थित रूप से लिखो। आपका जो लिखा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्यवस्थित रूप में लिख करके भेजो आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आपको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पहले पढ़ो अच्छे से, अकेले प्रश्न मत पूछो। जब भी पढ़ाई की जाती है पहले वाचना होती है, फिर प्रश्न होती है, फिर अनुप्रेक्षा अनुदेश होता है। अकेले अपना अटेंडेंस देने के प्रश्न मत पूछो, अपना दिमाग लगाओ, है ना, और बीच में डिस्टर्ब मत करो। अच्छा प्रश्न पूछो और अच्छे से प्रश्न ढंग से पूछोगे तो आपको उत्तर दिया जाएगा। आपका जो स्पेलिंग वही समझ में नहीं आ रहा है। गुण पर्याय द्रव्य, गुण तो जो अन्वयी है वो गुण है, और जो निरंतर द्रव्य के साथ रहता है कभी साथ नहीं छोड़ता है वो गुण है, और जो निरंतर परिवर्तनशील होती हैं वो पर्याय कहलाती है। तो अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणो पर्याय। समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य विश्व की सृष्टि के 6 मौलिक द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसे निर्माण करने वाला और कोई ब्रह्म विष्णु महेश नहीं है। और ये 6 द्रव्य अनादिकालीन है और अनादि निधन है, मतलब शाश्वत है, कभी इनका विनाश नहीं होगा। जो सामान्य है, अच्छा जो गुण होते हैं वे गुण भी निरंतर जीव के साथ रहते हैं। फिर गुण भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। जो गुण
सभी द्रव्यों के अंदर पाए जाएं वो सामान्य गुण है, और जो गुण द्रव्य को द्रव्य से भिन्न करे, अलग करे, वो विशेष गुण है। समझ में आ रहा है? जैसे प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सामान्य गुण है। अस्तित्व मतलब सभी द्रव्य अस्तित्ववान है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। फिर उनके अंदर में द्रव्यता से द्रव्यत्व है। वस्तुत्व उनका अपना एक स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए वस्तुत्व है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये गुण होते हैं। और विशेष गुण के अंदर में हर एक के अपने अपने गुण, जैसे, और प्रत्येक द्रव्य में ध्यान रखना, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, और उन सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय होती हैं और गुण की भी अनंत पर्याय होती है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप निसंकोच पूछिए, प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन संदर्भित होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और पर्याय किसकी होती है? पर्याय द्रव्य की भी होती है, पर्याय गुण की भी होती है। हाँ, द्रव्य की भी अनंत पर्याय हैं और गुणों की भी अनंत पर्याय है। पर्याय बड़ी कैसे हो गई? पर्याय तो व्यतिरेकी है ना, पर्याय व्यतिरेकी है, पर्याय प्रतिक्षण ध्वंसी है। पर्याय आ रही है और जा रही है। वर्तमान समय की एक पर्याय, एक समवर्ती पर्याय है, भूतकाल में अनंत पर्याय हो चुकी, भविष्य के अनंत पर्याय हैं। भूतकाल में अनंत पर्याय हो चुकी हैं। ये जीव अनादि अनंत काल से संसार में है, इसलिए अनंत अनंत पर्याय धारण कर चुका है। हम पर्याय परिवर्तनशील। फिर पर्याय के अंदर में स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब मैंने नयों को समझाया था उसमें आपको बताया था ऋजु सूत्र नय। तो जो हमारी मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय कितनी हो गई? जितनी जितनी हमारी आयु मनुष्य पर्याय। बिल्कुल, स्थूल पर्याय, सूक्ष्म पर्याय। क्या चीज? सब दिख रही है। सूक्ष्म हम पकड़ नहीं सकते हैं, जो आपकी एक समयवर्ती पर्याय वो सूक्ष्म पर्याय है। ये सबसे सूक्ष्म पर्याय है जो केवल ज्ञान गम्य है। जब तक आप रहेंगे मनुष्य में, मनुष्य पर्याय कहलाएगी। तो कितनी होगी वो? किसी की 100 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 1 कोटि पूर्व की है, किसी की 3 पल्ले की है। मनुष्य अभी 3 पल्ले में होती है। मनुष्य पर्याय का इतना लंबा समय हो गया 3 पल्ले का। और देव में गए तो देव के तो कम से कम 10,000 वर्ष है, मैक्सिमम 33 सागर है। ऐसी नार के कम से कम 10,000 वर्ष मैक्सिमम 33 सागर की उनकी नरक पर्याय होती है। इसमें बिल्कुल सिद्ध भगवान की पर्याय जो है वो सादी अनंत है। स्थूल भी सूक्ष्म भी है। प्रति समय जो परिवर्तन हो रही है वो सूक्ष्म पर्याय है, और जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है वो स्थूल पर्याय है। कभी सिद्ध पर्याय का नाश नहीं होगा। ऐसे जो धर्म अधर्म आकाश काल है, ये शुद्ध द्रव्य है, तो इनकी शुद्ध पर्याय है और अनादिकाल से हो रही है। वर्तमान में एक समयवर्ती है और अनंत काल की। हाँ, गुणों की पर्याय में ऐसे बदलाव होता है, जैसे हमारा ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय क्या है? केवल ज्ञान। और उसके अलावा जो भी है मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये जो है विभाव पर्याय है। और ये विभाव पर्याय में हमारे ज्ञान में कभी कम कभी ज्यादा होता है। हाँ है, जब आकाश द्रव्य है माता जी, होने दो, जो भी द्रव्य है प्रत्येक द्रव्य के अंदर में गुण पर्याय द्रव्यम। काल द्रव्य क्यों नहीं है? नहीं है, लेकिन तो भी वो आकाश अखंड द्रव्य है माता जी।
तो अखंड द्रव्य होने के कारण से जैसे एक कुम्हार जिस समय घड़ा बनाता है तो वो जो उसका चक्र होता है, पहिया होता है, वो एक कील पर टिका होता है और एक कील के आधार से इतना बड़ा चक्र घूमता रहता है। बाहर में कील का आधार नहीं है, मात्र एक पॉइंट पर ही है। इसी प्रकार से यहाँ जो लोकाकाश में काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य के निमित्त से आकाश द्रव्य के अंदर ही परिणमन हो रहा है। हालांकि आकाश द्रव्य से अपना परिणमन कर रहा है, लेकिन उसके परिणमन उदासीन सहायक काल द्रव्य होता है। समझ में आ गया? आकाश जो है ना अखंड द्रव्य है, उसका उद्गल द्रव्य का मृत्यु पर क्या उपकार है? मृत्यु पर नहीं, जीव पर है। मृत्यु तो किसे कहते पहले हम यही समझ लें। जीवस्य देहात वियोग काले मरणम, जीव का देह से वियोग होने का समय ही मरण कहलाता है। जो आयु कर्म के निषेक हैं, उन निषेक का वर्तमान आयु कर्म निषेक का झड़ जाना, समाप्त हो जाना और नवीन आयु कर्म का उदय शुरू हो जाना, ये मरण कहलाता है। जब तक संसार में तब तक ये अवस्था चलेगी, और यदि मोक्ष जब होता है तब संसार पर्याय का व्यय होता है और सिद्ध पर्याय का उत्पाद होता है। तो आपने पूछा कि गुणों की पर्याय कैसे होती है, मैंने आपको बताया। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चरित्र गुण, चेतन गुण, अमूर्तिक गुण, उनकी सबकी पर्याय अलग अलग होती है। हमने ज्ञान के माध्यम से समझा। बिल्कुल, केवल ज्ञान में पुराना पुराने रूप में रहेगा। बिल्कुल, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है माता जी। ज्ञान में नष्ट होने का विषय कहां से आ गया? परिवर्तन जो होना है द्रव्यों के अंदर होना है, और जैसा द्रव्य परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन को भगवान साक्षात देख रहे हैं। सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको देख रहे हैं, स्थूल हो रहा है तो स्थूल रूप में देख रहे हैं, है ना। द्रव्यों का परिवर्तन हो रहा है और उसमें पर्यायों का व्यय होता जा रहा है, तो जो पर्याय व्यय हो रही है भगवान उसको व्यय रूप में देख रहे हैं। जो पर्याय उत्पाद में आने वाली है उसको उत्पाद रूप में देख रहे हैं। अनेक प्रसंग है। हाँ बिल्कुल। देखिए माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने किया अभी कि 63 सलाह का पुरुष हमारे होते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, नारायण, सत्यनारायण, बलभद्र, इस तरह से 63 सलाह का पुरुष होते हैं। तो इन 63 सलाह का पुरुषों में जीवन के मतलब उनका पहले परिवर्तन कब हुआ देखिए आप। सबसे पहले हाँ, जन्म के साथ जिस समय गर्भ में आए तो गर्भ में साथ में उनकी वृद्धि हुई, तब जाकर एक जीव बना, तो एक शरीर बना, वो परिवर्तन हुआ। फिर जन्म हुआ तो जन्म के समय क्या 16 साल जैसे पहले मां के पेट से आए थे क्या? नहीं, बहुत छोटे रूप में थे। लेकिन वहां आने के पश्चात उनकी वृद्धि 16 साल तक होती रही। 16 साल के पश्चात उनके शरीर के अंदर में बुढ़ापा नहीं आता है, लेकिन निरंतर पर्यायगत परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है कि जो आयु उनकी थी वो आयु के निषेक निरंतर झड़ते रहते हैं माता जी। उसको बोलते हैं आवेशी मरण। शरीर में परिवर्तन भी होगा, क्योंकि शरीर के योग्य जो 9 कर वर्गणाएं हैं, शरीर वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं उसमें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तभी जाकर उसमें एक जवान यौवनता बनी रहेगी। वो निषेक जो है उनके वर्गणाएं हैं, स्कंद हैं, वो सब निकल के दूसरे नए आते रहेंगे। आप ये मत समझिए कि जो हमारा स्वयं पर्वत खड़ा हुआ है अनादित्य है, अकृत्रिम है, तो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें भी है। उसके अंदर भी उसकी योग जो वर्गणाएं हैं वो निरंतर सूक्ष्म रूप में आ रही है और जा रही है। वो केवल ज्ञान कम में हम नहीं देख सकते, लेकिन वो परिवर्तन उसमें भी हो रहा है। ये सब आपको जानना है, पंचास्तिकाय पढ़ना होगा, द्रव्य संग्रह आपको पढ़ना होगा। भगवान की कृपा है, हमारे गुरुदेव की, हमारी गुरु कृपा है आचार्य श्री की, कि उनकी कृपा से मैंने लगभग ये कम से कम समझो कि 28 साल पहले मैंने पढ़े थे सभी।
तो जो शलाका पुरुष हैं उनके अंदर, उनकी देह में स्थूल परिवर्तन नहीं दिखलाई देता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन उनके अंदर भी हो रहा है। स्थूल परिवर्तन हमको दिखाई नहीं दे रहा बस, लेकिन परिवर्तन उनके अंदर भी हो रहा है। शरीर की योग्य 9 कर्म जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणाओं में आना जाना हो रहा है। और बाकी जो अन्य जितने प्राणी, सामान्य पुरुषों में बाल सफेद हो जाना, आंख से कम दिखना, कान से कम सुनना, नाक से कम देखना, ये सबको नहीं होता ऐसा। कई ऐसी माताएं रहती हैं, ऐसे पुरुष रहते हैं कि जीवन के आखिर तक भी कान उनकी चौकने रहते हैं। किसी कान काम नहीं करते हैं, दांत जो अच्छे रहते हैं। किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो मतलब आंख अच्छी रहती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन शरीर में परिवर्तन तो हो रहा है। झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर के रूप में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन त्रिशय शलाका पुरुषों में ऐसा परिवर्तन नहीं है। उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा वो 16 साल के जैसे जवान बने रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो शरीर की नौकर वर्णाएं हैं, शरीर नौकर में, तो नौकर वर्णाओं में निरंतर सूक्ष्म रूप के अंदर में परिणमन हो रहा है। उसकी वर्णाएं आ रही हैं, नई वर्णाएं आ रही हैं और पुरानी वर्णाएं जा रही, जीर्ण हो रही, क्योंकि शरीर का नाम ही है शीर्णति शरीरः। जो शीर्ण होता है वो शरीर कहलाता है। निरंतर पुराना उसके अंदर हो रहा है, लेकिन उनके पुण्य परमाणु ऐसे हैं कि वो विशेष पद में आए हुए हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ये त्रिशय शलाका पुरुष हैं। तो इस तरह का पुण्य ने किया हुआ है कि उस पुण्य से उनके शरीर के अंदर में स्थूल परिवर्तन नहीं होता है। उनमें जैसे कहते से रहता है, ऐसे नारकी और देव है। जो देव है, देव तो जिस समय जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही अंतर मुहूर्त में बिल्कुल 16 साल कुमार बन जाते, कुमार अवस्था उनकी रहती है, और जीवन के आखिरी समय तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन उनमें ही परिवर्तन हो रहा है। जब आयु पूरी हो जाएगी जाना पड़ेगा उनको, और 6 माह पहले उनकी गले की माला बदल जाती है। गले की माला मुरझाते समझ में आ जाता है उनको कि अभी हमारे अब 6 महीने का समय शेष बचा हुआ है। और वहां पर क्या होता है कि जो विमान वासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमान वासी बन गया, लेकिन वहां जाकर के सम्यक दर्शन के बिना दुख पाता है। और उसको पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, माँ के पेट पर जाऊंगा तो 9 महीने वहां रहना पड़ेगा, इतना दुख उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व के उदय से सोचता है कि मैं तो माँ के पेट में नहीं जाऊंगा, मैं तो कोई पुष्प बन जाऊंगा, फूल बन जाऊंगा, फल बन जाऊंगा, रत्न बन जाऊंगा। और जैसे भाव करता वैसे वो बन जाता। क्या? हाँ, हाँ, कहाँ पर? नहीं, पूरे ढंग से नहीं पढ़ा। देखिए ऋषि, एक ग्रंथ में आपको सारा विषय नहीं मिलेगा। हर एक आचार्य ने अपने अपने हिसाब से एक विषय की व्याख्या की हुई है, इसलिए आपको हाँ बहुत सारा विषय आता है हमारे यहाँ पर। ये जो चल रहा है अत्यंत सिद्धि भी चल रहा है, इसके अलावा हर एक आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार किसी विषय को मुख्य बनाया है। तो आप जब सब पढ़ेंगे, हाँ नहीं, वो भी पूरे ढंग से नहीं आया मतलब जिसमें वो विषय मात्र श्लोक में फिर पढ़ने देखना चाह रहे हैं, उसकी व्याख्या अलग है। सिंधु आचार्य होते उनकी व्याख्या बड़ा, इसके लिए गंधहस्ती महाभाष्य हमें चाहिए, जिसमें और व्याख्या आचार्य श्री ने की हुई है। तो कुल मिलाकर के हमने ये समझा कि प्रत्येक द्रव्य है, और द्रव्य कैसा है तो गुण पर्याय द्रव्यम। प्रत्येक द्रव्य में गुण भी होते हैं, पर्याय भी होते हैं। हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चेतना है, सूक्ष्मत्व है, अगुणत्व है, अव्यवहारत्व है, ये हमारे गुण है। हमारे अंदर में विशेष गुण भी है, सामान्य गुण भी है। और यहाँ पर भी हम जब होते हैं तो अपनी विशेषताओं से विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर भी एक समूर्छन मनुष्य है और एक जो है आपका सामान्य गर्भज मनुष्य है। तो जो आपके मलमूत्र आदि में
जो उत्पन्न हुए हैं वो समूर्छित मनुष्य है, लेकिन बाकी जो माँ के पेट से जन्मे हैं गर्भज है। ऐसे मनुष्य के अंदर भी भोगभूमिया और कर्मभूमिया भेद हो जाते हैं। जो भोगभूमि के अंदर जन्मा है भोगभूमि मनुष्य होगा, कर्मभूमि वाला कर्मभूमि का मनुष्य रहेगा। हमारे उनके शरीर में बड़ा परिवर्तन होता है उनका औदारिक, लेकिन उस औदारिक की परमाणु विशेष है बहुमय जीवों के, और हमारे परमाणु सामान्य है। हमारे में स्थूलता, सूक्ष्मता, मोटा होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब चलता रहता है। काला होना, गोरा होना, वहां एक शरीर के सुंदर है, उनमें भी बुढ़ापा नहीं आता कभी बहुमय जीवों के अंदर। हम लोग थोड़ा सा खाते हैं और अनेक बार हमको जाना पड़ता है त्रिविशंकर लघुशंकर के लिए, लेकिन तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि ऐसे विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनके आहार तो पर निहार नहीं है। तीर्थंकर के माता पिता को आहार पर निहार नहीं है, भोगमिया को नहीं है। तो ऐसे अनेक जीव हैं, नारकी, देव, भोगमिया मनुष्य और सदा का पुरुष, इनके शरीर में स्थूल परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन उनके अंदर भी चलता रहता है। शरीर की जो नौकर वर्गनाएं हैं वो आती और जाती रहती हैं। हाँ नहीं, शुरू से ऐसे हमारे मनुष्य ने पूछा, वे तीर्थंकर के माता पिता उनको तीर्थंकर के आने के बाद निहार नहीं होके पहले से नहीं होगा, तो शुरू से उनका विशिष्ट हो। तिथ्यरा तप्यरा ये गाथा है। हलहर चकिय वासुदेवोय देवाय भोय भूमो आहारो नत्यु निहार, आहार पर निहार नहीं है। तीर्थंकर भगवान, उनके माता पिता, ये चीजें अपन ने समझी। अभी अपन वहां चले गए तो गुण पर्यय द्रव्य, गुण किसे कहते हैं? जो अन्वयी उसे गुण कहते हैं, और जो व्यतिरेकी उसे पर्याय कहते हैं। जो हमेशा एक सरीखा मतलब कभी द्रव्य का साथ ना छोड़े, द्रव्य के साथ लगा रहे, वो गुण है अन्वयी, अथवा अन्वयी भी बोलते हैं और सद्भावी गुणा बोलते हैं। जो द्रव्य के साथ हमेशा रहे वो गुण है, और जो निरंतर परिवर्तन कर रही है, छूट रही है, वो पर्याय। ये गुण द्रव्य को अन्य द्रव्य से विशिष्ट बनाते हैं। यदि गुणों में यह विशेषता नहीं होती तो संकर प्रतिकर दोष खड़ा हो जाता। संकर मतलब कहलाता है, परस्पर मिल जाने को संकर कहते हैं, परस्पर मिल जाना संकर कहलाता है, और एक में मिल जाने को व्यतिरेक कहते हैं। जैसे दूध में आपने दही को मिला दिया तो संकर दोष हो जाएगा, और दूध में आपने शक्कर को मिलाया, शक्कर की हर कड़कड़ मिठास पहुंची, ये व्यतिरेक हो जाएगा। तो ऐसा दोष खड़ा ना हो, इसलिए ये गुण विशेष होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न करते हैं, विशिष्टता उसकी पहचान बतलाते हैं। ये गुण होते हैं, इसलिए जो गुण पर्यायवान है उसे द्रव्य कहा गया है। प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, और गुणों की अनंत पर्याय हैं और द्रव्य की अनंत पर्याय। और ऐसे कौन से गुण? तो मैंने आपको बताया, सामान्य और विशेष। सामान्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलगत्व आदि ये गुण जो है आपके सामान्य गुण है। लेकिन चेतना, चेतनत्व, अमूर्तत्व आदि जो गुण हैं ये विशेष है। जीव में चेतना है, पुद्गल में मूर्तत्व है, वो पुद्गल का हो गया। तो पुद्गल में जो मूर्तत्व बना है, मूर्तिक बना है, मूर्तिक बनने का मतलब ये हो गया कि जिसमें स्पर्श वर्ण है वो हो गया। इस तरह से पुद्गल अपनी धारा अलग चला रहा है, जीव की अपनी अलग धाराएं, धर्मों में गति हेतुत्व है, अधर्म स्थितित्व है, उनके विशेष गुण है। इस तरह से होता है। गुण व पर्याय, जो द्रव्य है वो गुण पर्याय सर्वथा भिन्न है कि अभिन्न है, ये भी हम समझना चाहेंगे। तो जो द्रव्य है वो गुण और पर्यायों से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। कैसे? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा इनमें भेद है, और एक ही द्रव्य के आधार से इसलिए अभेद है ये अपेक्षा से। संज्ञा मतलब जैसे जीव द्रव्य है तो उसकी संज्ञा जीव हो गई,
फिर उसका जो गुण है वो ज्ञान गुण, तो नाम अलग हो गया, दर्शन गुण अलग हो गया, नाना प्रकार के जो गुण हैं उनके सबके नाम अलग अलग है ना। संज्ञा, फिर संख्या, संख्या अपेक्षा हम चेंज करेंगे, तो द्रव्य में एक द्रव्य हो गया, प्रत्येक द्रव्य में संख्या गुण कितने हो गए, अनंत हो गए, और पर्याय उससे और अनंत अनंत हो गए। समझ में आ रहा है? संज्ञा, संख्या, लक्षण, ज्ञान का लक्षण क्या है, जानना, रज का लक्षण क्या है, देखना, सुख का लक्षण क्या है, सुखी करना, वीर का लक्षण क्या है, बल देना। तो ये सब गुण जो है, ये गुण जो है अलग अलग है, उनकी पर्याय अलग अलग है। यदि आप किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे जो गुण हैं और पर्याय हैं, ये द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस अपेक्षा से? इनके नाम अलग अलग है, इनकी संख्या अलग है, इनका लक्षण अलग है, इनका प्रयोजन इसलिए भिन्न है, लेकिन ये सब एक ही उसी द्रव्य के आधार से इसलिए वो अभिन्न है। द्रव्य को छोड़ करके न कोई गुण है, न द्रव्य छोड़ पर्याय है ना। समझ में आ गया ना? जैसे हमारा दर्शन गुण, तो दर्शन गुण में कितनी पर्याय हो जाती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अविद्य दर्शन, केवल दर्शन, ये पर्याय चेंज हो गई। फिर स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय क्या है, केवल ज्ञान, और दर्शन की स्वभाव पर्याय केवल दर्शन, लेकिन विभाव में ये सारी है। कर्म जनित जो पर्याय हो रही हैं, कर्म के सहयोग से जो रही है विभाव पर्याय, और कर्म निरपेक्ष कर्म के क्षय होने पर जो रही है स्वभाव पर्याय। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या आज बाउंस हो रहा है, बहुत कठिन पड़ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, हाँ, नहीं लेकिन मैं समझाने का प्रयास तो कर रहा हूँ अच्छे से, उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि अभी आपका सिर्फ अवग्रह हो रहा है, शायद मैं समझता हूँ, हो सकता है किसी ने अनेकों बार इसको पढ़ा होगा, किसी गुरु के माध्यम से आपने समझा भी होगा, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार इतना विश्लेषण करके समझ रहे होंगे। सूत्र तो पढ़ते हैं पर सूत्र का अर्थ पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा आपको। इसको समझने के लिए निरंतर हमारा स्वाध्याय आवश्यक है। हम एक बार स्वाध्याय कर ले और एक बार में पूरा हो जाए, इतना का क्षम अपना है, वो क्षम चाहिए तो आपको मुनि बनना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कुंजन दोषी ने लिखा है, शुरुआत में कठिन लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं ऐसे अच्छी तरह समझ में आता है। बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे ही नहीं है ये। मैं आपको आज जो समझा रहा हूँ, तो मुझे इसको पढ़ते हुए 30 साल हो गए। 30 साल का स्वाध्याय है, और एक ग्रंथ नहीं, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय है। अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करके ही आप सब विषयों को समझ सकते हैं। हाँ, 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 क्योंकि पुद्गल की पर्याय है ना वो। जो 3 लोक है, उल्काकाश के अंदर में जो पर्याय बनी, आकृति बनी है, वो पुद्गल द्रव्य के विकार से बनी, क्योंकि वो जो इस पुद्गल की आकृति से जो 3 प्रकार के बात वलय हैं, तनुवात वलय, घनवात वलय, इन 3 बात वलयों से पुरुष की आकृति में पुद्गल की संरचना हुई है, इसलिए, और उसके अंदर अंदर के अंदर में 6 द्रव्य होते, इसलिए उल्काकाश इस आकृति में कहा गया है। उस अपेक्षा से कहा नहीं, सभी द्रव्यों को व्यंजन पर्याय नहीं होता है। सदस्य गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और अन्य गुणों के पर्याय को मतलब अर्थ पर्याय कहते हैं विकार को। और जो व्यंजन पर्याय होती है वो आपकी शुद्ध अशुद्ध द्रव्य के अंदर हो सकती है, और जो शुद्ध द्रव्य उसमें अर्थ पर्याय होगी, व्यंजन पर्याय उसके अंदर नहीं। पहले होती होगी, जैसे जीव द्रव्य है, पहले व्यंजन पर्याय जब तक अशुद्ध रहेगा, संसार में रहेगा, तो व्यंजन पर्याय होगी, लेकिन जब सिद्ध बन जाएंगे तो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय वहां पर नहीं होगी। और अपन देख के समझेंगे उसको।
हाँ, प्रदेशत्व का मतलब प्रदेश की आकृतियों में परिवर्तन। जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य आकृति में हो गया, एक केंद्रीय प्राणी है तो वृक्ष वृक्ष की आकृति में है, जल जल की अपनी आकृति है, अग्नि की अपनी आकृति है, सारे द्रव्य की अपनी अपनी जीव की अपनी अपनी आकृतियां हैं। हाँ, ज्ञातव्य है। ये अचक्षु दर्शन का विषय में पहले आपको बता चुका हूँ, जो हमने दर्शन के विषय पढ़ा था। हाँ क्या अचक्षु दर्शन, मैंने पहले आपको बताया था कि 3 लोक में जो जीव द्रव्य हैं, उन जीव द्रव्यों की चक्षु को छोड़ करके स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण के माध्यम से जिस द्रव्य का आप ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, दर्शन करते हैं, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन मतलब होता है, अचक्षु दर्शन का मतलब ये हो गया कि हमको अन्य इंद्रियों के माध्यम से तत्व का दर्शन होना। दर्शन मतलब होता है ज्ञान के पहले जो सामान्य सत्तावलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। ज्ञान से पहले जो किसी विषय को आप जान रहे हैं, तो जानने से पहले जो सामान्य सत्तावलोकन है उसको दर्शन कहा जाता है। और चक्षु को छोड़ करके मतलब आंखों को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए आपने कान से बहुत सारे शब्द सुन रहे हैं, तो शब्द आपके कानों में आ रहे हैं, उसका ग्रहण करना सामान्य से वो दर्शन होगा। अथवा गंध आ रही है तो सुगंध दुर्गंध सब आपको आ रही है। शब्द आपके पास में आ रहे हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे शब्द भी आपको आ रहे होंगे, घर में और कोई बोल रहा हो उसके शब्द भी आपको आ रहे होंगे, टीवी आदि चली उसके शब्द भी आपको आ रहे होंगे, गाड़ियों की आवाज भी आपको आ रही होगी, हवा के शब्द भी आ रहे होंगे। पर जहां आपका उपयोग है, उस उपयोग में जिसको आप जानना चाहते हैं, तो जानने से पहले जिस चीज का आपने सत्तावलोकन किया उसको दर्शन कहेंगे। और आंख से हो जाए तो चक्षु दर्शन होता है, और आंख को छोड़ करके नाक से, कान से, जीभ से, बॉडी से, इनके माध्यम से जो आप चीज को ग्रहण करते हैं, जैसे आप बैठे बैठे आपने कहा कहीं पानी गिरा है, तो भाई कैसे मालूम पड़ा? अपने आंख से देखा क्या? नहीं, लेकिन आपके शरीर को हवा आई और हवा में ठंडक थी, साथ में थोड़ी माटी की सुगंध भी आपको आ गई, कहीं ना कहीं पानी गिरा। हाँ, देखा नहीं है पर स्पर्श किया आपने। अथवा भाई आज तो यहाँ पर कड़ी बनी है, तो कड़ी किसने बताई? घ्राण इंद्रिय ने बताई। फिर कड़ी जब खाने बैठे, ये कड़ी तो बहुत अच्छी है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा तीखा हो गया, ये कौन बता रहा है? रसना इंद्रिय बता रही है, आंख नहीं बता रही। तो आंख को छोड़कर आंख से बता रही है वो कड़ी जो है वो पतली है कि गाढ़ी है, और कौन से कलर की है, सफेद है कि पीली है। तो ये जो है, आप जो आंख के अलावा अन्य इंद्रियों से देखते हैं वो अचक्षु दर्शन, उसके बाद ज्ञान। समझ में आ गया? जब भी टाइम हो तब मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक और अधोलोक की रचना एक बार समझनी थी। वो समझने के लिए हमने समझाया था, आपको हमने बताया था कि अधोलोक की बात आई तो अधोलोक कैसा है? वो बेत्रासन के समान है, मैंने आपको बताया था। हाँ, तीसरे अध्याय एग्जाम भी आप दे चुके हैं। ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान है और अधोलोक बेत्रासन के समान है। जो बेत वाली कुर्सियां आती है, बेत से वाली कुर्सी जो होती है, उस कुर्सी की आकृति में अधोलोक होता है। अच्छा, जिस समय में आपको समझ में नहीं आया उस समय ही अपने को पूछना चाहिए। प्रसंग निकल जाने के बाद समझाने के लिए थोड़ा सा अलग से अपने को लगना पड़ता है, फिर ये प्रसंग अपना छूट जाता है, फिर आप उसमें लग जाएंगे तो ये प्रसंग आपका रह जाएगा। फिर भी थोड़ा सा आपको समझना बता देता हूँ जनरली। हाँ, रेडियो से आपने सुना, अचक्षु दर्शन हो गया। रेडियो से नहीं, किसी की आवाज भी आपने सुनी तो सुनना अचक्षु दर्शन। सुनना में ज्ञान हो गया, लेकिन सुनने के पहले जो शब्द आए उनका जो आपको अवलोकन हुआ वह दर्शन कहलाता है। और जो आपने जान लिया कि गाना आ रहा है तब तो आपको ज्ञान हो गया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ज्ञान और दर्शन के अंदर। आवाज आई
ये दर्शन। पर किसकी आवाज आई? ये ज्ञान। किसने आवाज लगाई? गाड़ी की आवाज है, पशु की आवाज है, मनुष्य की आवाज है, दूसरे की आवाज है, अपने परिचित की आवाज है। ये जो भेद किया ये ज्ञान ने किया है। पर जो शब्द आया, वो शब्द का आना ये दर्शन। पर किसका शब्द आया, कौन सा शब्द आया, इसको जानना ज्ञान। तो ज्ञान से पहले जो होता है दर्शन होता है। उसमें जो आंखों से देखा जाए वो चक्षु दर्शन, आंख को छोड़ करके जो होता है वो अचक्षु दर्शन। इसके अलावा जो अवधि ज्ञान से पहले होता है उसको अवदर्शन कहते हैं, और केवल ज्ञान से पहले होता है केवल दर्शन कहलाता है। इस तरह 4 प्रकार का दर्शन होता है। उनके भी और 9 भेद हो जाते हैं, 9 भेद होते हैं। दर्शनावरणी कर्म जब हम पढ़ेंगे, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद हो जाएंगे। इस तरह से दर्शन वर्ण और चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन होते हैं केवल दर्शन। उनके अंदर फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्न, वृद्धि, इस प्रकार के भेद होते हैं। अभी तो रोज आपको अभ्यास कराया जा रहा है तत्पर सूत्र का, और जो विषय चल रहा है उस विषय पर आपको पीडीएफ फाइल भेजी गई है। आप उसे बैठ करके एक बार देख लेवे, फिर बाद में मैं पढ़ाता हूँ तो आप उसको और समझ लेवे, आप और रीडिंग कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, इस तरह अभ्यास हो जाएगा। जिस विषय पर आपको फोकस किया गया है, समझाया गया है, यदि आप उसके ऊपर ही अपना ध्यान लगाएंगे तो विषय का विश्लेषण आपको हो जाएगा। पहले वाचना कीजिए, फिर बाद में यदि आपको कोई प्रश्न इस संबंधी तो आप नोट कर लीजिए, और अभी चैट बॉक्स के अंदर में जैसे क्लास शुरू होती है आप डालना शुरू कर दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, रचना हो जाएगी। ये भी एक स्वाध्याय है। लेकिन पहले पढ़ो, ऐसा नहीं कि मात्र यहाँ सुन लिया बाद में छुट्टी। पीडीएफ फाइल आपको दी हुई है, सूत्र आपको बताया गया है और सूत्र का अर्थ आपको समझाया हुआ है, तो सूत्र का अर्थ समझो, उसमें जितने प्रश्न उत्तर देखे उसको देख लो, उसमें जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछो, मैं आपको बता। ठीक है, इस तरह से हम अपना अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। और कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। 3 लोग को आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया कि 3 लोग जो है पुरुष के आकार में है। 14 राजू उत्तुंग नभ, लोक पुरुष संठान। अपन 12 हवनों के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो लोक हितवकाश है ये 14 राजू ऊंचा है। ये नभ मतलब आकाश है। 14 राजू उत्तुंग नभ, 14 राजू, उत्तुंग मतलब ऊंचा, नभ मतलब आकाश। वो कैसा है? तो लोक पुरुष संठान, लोक पुरुष की आकृति में। ये लोक जो है पुरुषाकृति में है। जैसे पुरुष खड़ा हो जाए अपने कमर पर हाथ रख करके और पैर फैलाकर खड़ा हो जाए, तो ऐसे पुरुष के खड़े हुए पुरुष की आकृति में ये संस्थान पूरा लोक का संस्थान। तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। उसमें, तामे मतलब उसमें, ये जीव जो है अनादिते अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। कैसे कर रहा है? बिन ज्ञान, ज्ञान के बिना भ्रमण कर रहा है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा फिर भ्रमण उसका छूट जाएगा। तो आप जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय आप संसार के भ्रमण को रोकने के लिए कर रहे हैं। जितना जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है, जितनी आपकी रुचि बन रही है, आपका संसार का आवागमन उतना कम हो जाएगा। क्योंकि जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं परिणाम विशुद्धि से, उतने ही हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम बढ़ता है। परिणाम की जब विशुद्धि होती है तो यही विशुद्धि आपको सम्यक प्राप्ति में भी कारण बन सकती है। ठीक है, तो ये मनुष्य की जो लोक की आकृति कैसी बन गई, उसमें हमने अधोलोक को समझ लिया, और ऊर्ध्वलोक गर्दन के समान बन गया, और बीच में मध्य लोक है वो थाली के समान। सामायिक के समय क्या पढ़ना चाहिए वो हमने सामायिक के समय बता दिया है। 10 लक्षण के 10 दिनों में मैंने रोज सुबह 5:30 बजे आपको सामायिक कराई, प्रैक्टिकल सामायिक कराई मैंने आपको, और मैंने आपको शाम को ही बताया। हाँ, तो आप उसमें, हाँ, अभी भी आप YouTube पर इसको देख सकते हैं। तब आप क्लास में नहीं थे तो आप YouTube की लिंक बस्तर भैया से प्राप्त कर लीजिए, और उसको प्राप्त करके आप आराम से उसके अंदर भर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। हर्ष गड़ेकर ने पूछा है, गुरुदेव जो माइक्रोजेनिज्म हम नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या, तो वो चक्षुष है या अचक्षुष है?
जिसे भी आप देख रहे हैं हर्ष, वो सब चाक्षुष है। किसी भी यंत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप जिसको देख रहे हैं, देखने वाली चीज चाक्षुष होगी। और जिसे देख नहीं रहे हैं, मात्र महसूस कर रहे हैं बॉडी के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, नाक के माध्यम से अथवा कान के माध्यम से, तो वह अचाक्षुष है। आंख से देखा गया चाक्षुष, उसमें किसी भी यंत्र से आपने देखा, चाहे आपने मोबाइल से देखा, टीवी से देखा, लेंस से देखा, दूरबीन से देखा, जिससे भी आपने देखा वो सब चाक्षुष हो गए। हाँ हाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग की जिज्ञासाएं, भावनाएं हैं, और मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। आपने जो सुबह ध्यान क्रिया बताई थी बहुत अच्छी लगी। मोस्टली एवरीडे वो वीडियो के साथ हम ध्यान करते हैं। वाह बहुत बढ़िया। अबू धाबी से कुंजल दोषी वहां से अपनी भावना रख रही हैं कि जो ध्यान 10 दिनों में किया था उनको अच्छा लगा है, और एवरीडे वो बराबर उसको देख करके ध्यान करती, इसलिए मैंने कराया था। और योग संयोग है, आप जो भी अच्छा ध्यान कर रही हैं और अपने को ध्यान अच्छा लग रहा है, वो ध्यान की जो लिंक है आप आपके जो ग्रुप उसमें शेयर कर दीजिए, और साथ में मैसेज दीजिए कि भाई इस तरह का ध्यान इसमें हुआ था, तो सीख सकते हैं। सामायिक के अंदर फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सामायिक में सामान्य रूप से शुरुआत में सर्व स्वभाव का त्याग किया जाता है, संकल्प विकल्प राग द्वेष का त्याग किया जाता है, और उसके बाद में आपको 10 दिग्वंदना करनी होती है। दिग्वंदना करते हुए फिर उसके बाद में दिग्वंदना के पश्चात फिर राग द्वेष को छोड़ते हुए उसमें मोटे रूप में चैत्य भक्ति होती है, पंचगुरु भक्ति होती है, और द्वादशिक भावना पढ़ी जाती है, सामायिक पाठ पढ़ा जाता है, और इस तरह का एक द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य सामायिक है। भाव से सामायिक करने के लिए मैं जीवन में समता होनी चाहिए, समत्व भाव रहे, राग द्वेष न रहे, और उस समता के साथ में हम किसी भी चीज का चिंतन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। वो भी ध्यान की सामायिक की श्रेणी के अंतर्गत आता है जो मैंने सिखलाया था। ठीक है, बहुत समय हो चुका है, ठीक 5 बज चुके हैं, इसलिए आज इतना ही रह देंगे। बाकी अपन कल अपन और समझने का प्रयास करेंगे। 30-24 में 700 विजयेंद्र पूजा वो कैसे? आप ऐसा कीजिए, चलो आपने पूछा फिर बता देता हूं मैं। 30-24 24 कितनी हो गई? 30 कैसे हो गई? हमारे भरत क्षेत्र में कितनी 24 है? भरत में हमारे 3 24 है। भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र की 3 24, कौन सी? भूतकाल की 1 24, वर्तमान की 1, और भविष्य काल की 1। इस तरह 3 काल की 3 24 हमारे भरत क्षेत्र की। अब भरत क्षेत्र कितने हैं? भरत क्षेत्र 5 हैं। जम्बूद्वीप एक भरत क्षेत्र है, धात्रीखंड में 2, पुष्करार्थ में 2, ऐसे 5 हैं, और ऐसे 5 भरत है। 5 भरत 5 ऐरावत, 5 भरत 5 ऐरावत, मतलब 10 आपके क्षेत्र हो गए, और प्रत्येक के अंदर में 3-3 24 पकड़ लीजिए, 10 या 30, तो 30 24 हो गई। और एक 24 में 24 तीर्थंकर होते हैं, और उस 24 को यदि आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 तीर्थंकर उसके अंदर हो जाए। ये संक्षिप्त में आपको बता दिया। ठीक है, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, 720 में नहीं है। वो 170 तीर्थंकर में आएंगे या विद्यमान तीर्थंकर में आएंगे। आज का कोड जो है आपके लिए, वह कोड है आपके लिए। चलिए, आपने बात की इसलिए 720 से आज कोड बन रखते हैं, 720 720। नहीं, ऐसा नहीं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्वीक्षमित पावेधातु देवी सरस्वती केवलोपलब्धि बोधि करुणां शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विशेषोपसिद्धि चिंतामणि चित्तदस्ताने मामद्विमानस्य नमस्ते। हे दिनवाणी भारती सुविज पूजित जो तेरा शरणागत है सो पावे सुचे, जावाणी के ज्ञान ते सुचे कालो सो वाणी सदगुरु सदा दे प्रभु। अरिहंत गुरु से निर्गन दया कालो सदा यही मुक्ति का मन, धर्म करत संसार सुख धर्म कृत्यपाण, धर्म पुत्र साधे विना न क्रियच समान। परिहरो मोक्ष पथ प्रगत करो, अभिमान नहीं करो निंदा को बिगाड़ी है, छोड़ो है संसारी संग ज्ञान सुमति सुख संग बड़ो व्यापारी है।
मुनि मन निर्मल जसोरे काटत करम कंठ नव सतधारी है संयमति करियो जप बारह ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है देखिए ज्ञान पाने में हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। यदि आप ज्ञान पा रहे हैं तो शुरू का मंगलाचरण भी आप विनय से कीजिए और अंत मंगल भी करके उठिए। ऐसा नहीं कि क्लास पूरी हो गई, मंगलाचरण हो रहा है, प्रवचन सुना आपने, प्रवचन के बाद अंत मंगल उसके पहले ही आप एग्जिट हो गए तो आपने ज्ञान का विनय किया, ज्ञानी का विनय किया, इससे पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। अंत विनय करके ही अपने को निकलना चाहिए। स्वर्ग चढ़ जाए उसके बाद इतना देर आपने समय दिया, थोड़ा देर और सही, उतना करके अपने को बाहर निकल लीजिए। अर्घ चढ़ाएंगे हमारे यहाँ से श्रद्धा स्वेतकर आज की जो पुण्यार्जा के दीप प्रज्वलन में नेर परसों पंत से, और वो आज दीप प्रज्वलन किया है, बहुत अच्छी भावना भक्ति उनकी है, वो आज अर्घ चढ़ाएंगे। आप सभी लीजिए अर्घ चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्रीं पादशांकिर्मणिमणचरणेभ्यो जलपदादिर्गुणपामती आचार्य पंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं मुख शास्त्र ग्रंथकर्ता श्रीमद स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री गुरु आचार्य चरणेभ्यो जलपदादिर्गुणपामती स्वाहा। आचार्य बहुत गाने चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदिनी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देके सबको मालामाल कर दिया, पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद कीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूप प्रकृति आचार्य बहुत श्री गुरुदेव साक्षात विराजमान चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं महार्घ्यं प्रत्यार्घ्यं निर्विपाकि देव मिंटी भैया। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। अभी हम लोग फिर से इसी आईडी पे मिलेंगे 6:30 बजे, जिसमें महामृत्युंजय जाप एवं पाठ और चालीसा संपन्न होगा। आप सब लोग भी ज्वाइन होइएगा और आपके जो सगे संबंधी है उनके साथ लिंक शेयर करके उनको भी बोलिएगा कि वो भी ज्वाइन हो। और अभी मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, और भी किसी को तत्वात शुद्ध क्लास में दीप प्रज्वलन करना तो वो मुझसे संपर्क कर दें और अपना नाम दे दें, ताकि पहले से मैं आपका नाम लिस्ट में ऐड कर सकूं। और अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जी, सबके माइक अनम्यूट हो गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माताजी, इच्छामि गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माताजी। आज का दिन फिर हमारे मिट्टी भैया करेंगे शाम का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज क्या नियम है आज का महाराज जी, वंदामि माताजी। अच्छा कोड है 720 720 नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। 420 नहीं 720 है आज का कोड 720 है। तो बोलो आचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। सबके लिए आशीर्वाद। आचार्य संघ की जय, सभी को जय जिनेन्द्र। जिन्हें भी नाम जानना हो, मेरा 24 स्थान लिखा हुआ है, आप उससे 24 स्थान के अंतर्गत तीर्थंकरों के नाम उसमें आते हैं और कहाँ कौन से भगवान हुए हैं उनका पूरा वर्णन 24 स्थान में आता है। और सपना पाटिल ने पूछा है स्थान कैसे बैठे थे, आपके पास पुस्तक है उसमें आप देख लीजिए और जान लीजिए। आचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की आचार्य संघ की जय। आचार्य